खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपचार के लिए जिला अस्पताल में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। यहां के आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मरीजों को रखा गया है। इन मरीजों की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर छुट्टी कर दी जाती है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मनोरंजन के लिए इस वार्ड में मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ये मरीज यहां अपना समय अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जुगतावत ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती सभी लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इंडक्शन स्टोव सब रखा गया है। उनके लिए अलग से कैरम बोर्ड, चेस, बहुत सारे इंडोर गेम्स की हमने पहले ही व्यवस्था कर दी थी और उनसे ये पूछ लेते हैं कि आप कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। उन किताबों को भी रखा गया है। हर जगह हमने टीवी भी लगा दिया है ताकि अगर वो टीवी से देखना चाहें, क्योंकि कठिन होता है, अगर आप बीमार, आपके सिम्टम्स भी ना हो तो भी अपने घर परिवार से दूर रहना, वार्ड में मानसिक रूप से कठिनाई होती है, तो आदमी को कैसे इंगेज करके रखें, ये हमारा फोकस रहता है। खंडवा में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह की उपस्थिति में की गई, जहां नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन और लॉकडाउन में घरों से बाहर न निकले इसकी अपील की गई। बैठक में मुख्य बाजार की दुकानों को बंद रखने और गली मोहल्लों में स्थित किराना की दुकानों पर खोलने और साथ ही होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने की चर्चा हुई। से और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये एक डिसीजन आया है कि जो किराना दुकान चिन्हांकित की जाए, जो गलियों में है, जो छोटी बस्तियों में है, जहाँ पे चिल्लर का सामान लोग लेते हैं और होम डिलीवरी नहीं हो पाती है, उन दुकानों को 8 से 12 खुला रखा जाए। परंतु जो बड़ी दुकानें हैं और मार्केट एरिया में है, वो पूर्वतः होम डिलीवरी को चालू रखें। प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य की खरीदी में किसानों के द्वारा उपज की गई फसल खरीदी केंद्रों पर ज्यादा तोलकर केंद्र ऑपरेटरों द्वारा मनमानी की जा रही है और साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल पर 600 ग्राम गेहूं की चपत लगाई जा रही है। यह मामला पुरानी मंडी गेहूं खरीदी उपार्जन केंद्र का है, जहां समिति प्रबंधक योगेश शर्मा अपने प्रतिनिधि के रूप में ऑपरेटर बंटी यादव को अधिकृत किया है। इस सोसाइटी केंद्र पर गेहूं तुलाई में किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। शासन के निर्धारित नियम और नीति के अनुसार सभी केंद्रों को किसानों की उपज खरीदने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद भी किसानों से उनकी फसल को ज्यादा तोल पर चपत लगाने का काम किया जा रहा है। डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत बजाक रेत की महिला सरपंच ने कोरोना वायरस को लेकर मोर्चा संभाल लिया है, जहां वो घर घर पहुंचकर घरों को सैनिटाइज करने का काम कर रही हैं। बता दें कि चुने हुए जनप्रतिनिधि और जवाबदार नेता घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिला सरपंच ने कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और पूरी मुस्तैदी के साथ पंचायत के अमले के साथ घर घर पहुंचकर घरों को सैनिटाइज करने का काम कर रही हैं। बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत अस्थायी पुलिस चौकी टेमनी के समीप छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर पुलिस एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और मामले की जानकारी देते हुए बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस की देव रवेली हॉक फोर्स पर टेमनी हॉक फोर्स की टीम सुबह सर्चिंग पर गए हुए थे। ग्राम टेमनी के समीप टांडा नदी के पास मुठभेड़ होने का बताया जा रहा है। नक्सली मौका देखकर भाग गए हैं, तो वहीं पुलिस टीम को मौके से एक 12 बोर की भरमार बंदूक मिली है। नक्सलियों की 25 से 30 की संख्या में होने की
संभावना जताई जा रही है। उसके आसपास नक्सल गतिविधियों की सूचना आ रही थी, जिसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ऑपरेशन था, इंटर स्टेट ऑपरेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस का वो दिया गया था। और इस ऑपरेशन के चलते आज सुबह करीब 7:30-8 बजे जो है नक्सल पार्टी और पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सल ग्रुप ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने की तरफ से भी फायरिंग हुई है और कुछ समय के बाद जब फायरिंग रुकी है तो वहाँ पर उस क्षेत्र का जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे नक्सलियों का कुछ सामान और एक उनका वेपन प्राप्त हुआ है। वो वेपन 12 बोर का भरमार प्रतीत हो रहा है। अभी जब वो वापस आएगा तो उसकी और गहनता से जांच होगी कहाँ से आया है। के नेशनल हाईवे 140 पर आज भी गरीब और मजदूरों का पलायन जारी है, जो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते गरीबों का काम छूट गया और रोजी रोटी के चलते मोहताज हो गए हैं। उनका कहना है कि अब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। जिले में एक दंपति की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से घर के लिए रवाना कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल और जिला प्रशासन से जुड़े सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद दंपति को कुछ दिन पहले घर में ही क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। बालोद जिले के 200 मजदूर इंदौर में फंसे हुए हैं, जिन्हें नगरपालिका पार्षद योगराज भारती के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने के बाद मदद मिली है। उन्हें राशन की संपूर्ण सामग्री इंदौर नगरपालिका के माध्यम से दी गई है। ऐसे में उन्हें काफी राहत मिल पाई है। नगरपालिका के पार्षद योगराज भारती ने बताया कि उन्हें राशन पानी आदि तो मिल गई है, परंतु अब हमारा पूरा प्रयास उन्हें वापस लाने की ओर है। प्रशासन की मामले में गंभीरता से दिखाई दे रही है, जिसकी बदौलत सभी फंसे 200 मजदूरों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई है। कोशिश करो ताकि हम अपन जिला में जाके सुरक्षित रह सकन। यहाँ कोरोना बहुत छत्तीसगढ़ सरकार 2 दिन के राशन दे बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा के पंखा दफाई बस्ती में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर से बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की खोज शुरू कर दी है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिला कि पंखा दफाई के पास एक घर में जो है किसी बदमाश द्वारा घर के दरवाजे पे देसी कट्टा से फायर किया है करके तस्दीक किए तो पता चला कि किराएदार को लेकर आपसी विवाद था और जो आरोपी है मेन और उसका साथी जो है उसको किराया किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था कि पता तलाश जारी है। जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी सुबह कबीरधाम जिला पहुंच गए हैं, जिसके बाद विद्यार्थियों का जिले के बोजला और कवर्धा में स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देश पर महासमुंद और रायपुर जिले के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कबीरधाम जिले में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और इन विद्यार्थियों में महासमुंद जिले के 120 और रायपुर जिले के 140 छात्र छात्राएं शामिल हैं। बता दें, कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए
135 छात्रों में बोडला के कस्तूरबा आवासीय शिक्षा परिसर की ओर से 117 छात्राओं को करवर्धा के कन्या शिक्षा परिसर में क्वारंटाइन रखा जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। बलरामपुर जिले में मौसम ने जमकर कहर बरपाया है। बलरामपुर जिले के सभी इलाकों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बारिश हो रही है, जिससे कई लोगों के घर के छप्पर उड़ गए हैं, तो वहीं कई जगह की सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। राज्य की पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस अवैध कामों को रोकने के लिए 24 घंटे सक्रिय है और इसी सक्रियता से उत्तर प्रदेश में नशीली कफ सिरप ला रहे युवक को बलरामपुर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। युवक का नाम मोहम्मद अनवर है। जानकारी के मुताबिक युवक यूपी के प्रतापपुर अपनी बाइक से बोरे में भरकर नशीली कफ सिरप लेकर जा रहा था, जिससे पुलिस ने दबोच लिया और उसके बाद 110 शीशी कफ सिरप थे। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दिनांक 23/4/2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि खोरबा निवासी अनवर खान ग्राम बधनी उत्तर प्रदेश से कफ सिरप लेकर प्रतापपुर जा रहा है। इस सूचना पर बस स्टैंड वाड़क नगर में घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया मोटरसाइकिल से और उसके कब्जे से 110 नग कफ सिरप प्राप्त हुआ। मुंगेली जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज के साथ आवाजाही की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां मदद के लिए जिला अस्पताल में आम लोगों की सुविधा को देखकर पुलिस प्रशासन द्वारा सहायता केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में एक सहायक उप निरीक्षक के साथ 2 आरक्षक व 2 सैनिक को कार्य संपादन हेतु पदस्थ किया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिटी कोतवाली प्रभारी कविता ध्रुवे सहित पुलिस के जवान उपस्थित रहे। इसमें हमारे एसडीओपी देवराम पटेल और यहाँ थाना प्रभारी कविता ध्रुवे अन्य स्टाफ उपस्थित थे। ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि थाने से थोड़ी दूरी पड़ती है और कोई भी यदि वहाँ पर परिजन आते हैं, किसी के साथ कोई घटना होती है या किसी की मृत्यु होती है तो तत्काल हमको सूचना मिलती है और उनको सहायता भी पहुँचती है। इस पब्लिक की सुविधा के लिए इसको प्रारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई भत्ते पर कोविड-19 वायरस से संक्रमण लॉकडाउन अवधि में जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को असंवेदनशील व अमानवीय निर्णय बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला इकाई द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, महंगाई भत्ता मूल सूचकांक पर आधारित महंगाई से क्षति हुई और आपूर्ति राशि के रूप में वेतन का हिस्सा है, जहां पर कोविड-19 संक्रमण में सभी कर्मचारी दिन रात लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार को पुनः विचार करने के लिए आग्रह किया। राज्य सरकार के पहल के बाद राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों के वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्ग सभा के करीब 400 बच्चों को लेकर बस बिलासपुर पहुंच रही है, जहां एक निजी स्कूल के व बच्चों को स्क्रीनिंग कर व्यवस्था की गई है, जिसके बाद बच्चों को 4 अलग अलग हॉस्टल में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद बच्चों को अपने गृह जिले में वापसी होगी।
जरूरत के आधार पर बच्चों के टेस्टिंग सैंपल भी लिए जाएंगे। बता दें, एहतियात के तौर पर एक संभाग के बच्चों को दूसरे संभाग में क्वारंटीन किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल पर जो कोटा में अध्यापक बच्चों को आज लाया जाना था, पहली गाड़ी अभी पहुंच चुकी है। बिलासपुर जिले में कुल 4 लोकेशन पे इनको ठहराया जा रहा है। जैन इंटरनेशनल स्कूल, LCIT, कैरियर पॉइंट, भरनी में जो सेंट जेवियर यहाँ पे ये बच्चे आने के पश्चात सबको विधिवत मेडिकल चेकअप कराने के बाद सभी बच्चों को यहाँ 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस दौरान किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर शासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, तो सबसे पहले हैंडिकैप्ड अभी एक हैंडिकैप्ड बस आई है, उसमें से हैंडिकैप्ड बच्चों को उतारा जा रहा है। उसके बाद में उनकी हैंडिकैप्ड पूरी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद में यहाँ पर जो 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक है यहाँ जैन इंटरनेशनल स्कूल, एक है सेंट जेवियर स्कूल, कैरियर पॉइंट है, जगदीश लाज है और लक्ष्मी नारायण में जो वहाँ पर डेंटल कॉलेज है, वहाँ पर इन बच्चों को हैंडिकैप्ड शिफ्ट किया जाना है। कोरबा जिले में चिकन सेंटरों खुलने के आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश जारी होते ही बाकी मोगरा चिकन सेंटरों में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके बाद भी प्रशासन ऐसे लोगों व दुकानों में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते ऐसे दुकान संचालकों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।